वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 12। और आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बिफोर स्टार्टिंग 1.6 एक्सरसाइज। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। हमारे नवनीत सर जो है ना, वो हमारी लाइव क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर वीडियोस बनवाते हैं। तो मेरे ही स्टूडेंट हमारे नवनीत सर की पाठशाला के चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अपना वाइट बोर्ड लेकर अपने घर से एक वीडियो बनाएं और नवनीत सर की पाठशाला पर कमेंट कर कर उनको वो वीडियो शेयर करें और हम अपने चैनल पे नवनीत सर की पाठशाला पे उसको अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। और आज हमारी बात होगी छोटी छोटी मगर मोटी बातें होंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर। जी हाँ, क्लास 8 में आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। शुरू करें। तो हमारा जो पहला पॉइंट आया है नई स्लाइड का, वो आया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप लोगों ने क्लास 8 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। जी हाँ, मैंने ही पढ़ाया था। जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड पावर का क्लास 8 का लेक्चर नीचे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर लूंगा। और आज मैं छोटी छोटी बातें इसके बारे में आपको बता देता हूं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले मान लीजिए एक्सपोनेंट की बात करी जाए तो कोई पर्टिकुलर एक नंबर है। हमने कहा वो नंबर क्या है? ए। इस नंबर को हमने जब 2 बार मल्टीप्लाई किया, जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, जब हमने 4 बार करा, 5 बार करा, बहुत ज़्यादा टाइम्स उसी नंबर को उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई किया, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि इसका आंसर बहुत सारा आ रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो इसको आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जिस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी नंबर से उसको एक बार लिखा, और कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ए, तो बना ए टू द पावर, क्या बोलते हैं हम इसको, ए टू द पावर, ए टू द पावर, ए टू द पावर 8। और इसका मतलब होता है कि ए जो नंबर है उसको हमने 8 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। मतलब ए इंटू 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 ए। अब देखो इसको लिखने में कितना समय लग रहा है, और इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में इजी तरीके से मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लिखना चालू कर दिया, और इसी चीज को बोला एक्सपोनेंट। जो जी हाँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? एक्सपोनेंट। और नीचे वाले को जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं बेस। अब आप बोलेंगे सर ए टू दी पावर का मतलब क्या होगा? इसको पावर बोलते थे। जी हाँ, पावर बोलते थे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब हमने ए को 8 बार मल्टीप्लाई किया तो इसमें ए के पास कुछ पावर आ गई, और इस प्रोसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी को बोलते हैं पावर देना। किसको देना? एक पर्टिकुलर नंबर को पावर देना ही क्या होता है? पावर। और जितनी बार दी गई है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और नीचे जिस नंबर को दी जाती है उसको बोलते हैं बेस। अब क्या हुआ कि हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आए मैथ्स में। अब किस तरह से अर्थमेटिकल ऑपरेशन आए? हमने कहा ए को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इसी ए को 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा? जब ये कठिनाई आने लग गई तो इसके बन गए नियम, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन्हीं को बोला गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। समझ में आया? तो मैं इसी लॉज को आपको समझाने वाला हूं, और कुछ एग्जाम्पल से उन लॉज को सॉल्व करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे।
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसी को मिटा देते हैं और समझते हैं एक्चुअली में क्या चल रहा है। यहां पर सबसे पहला हमारा एक नंबर है a, और समझ लीजिए उसका एक्सपोनेंट कुछ है, मतलब उस a नंबर को बहुत सारे बार मल्टीप्लाई किया गया है। हमने कहा इस a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है और m भी कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आप बोलोगे सर इंटीजर जीरो हो सकता है क्या? जी हाँ, a की पावर जीरो हो सकती है और उसका आंसर भी हमारे पास है, लेकिन हाँ इस a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर, मैं बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर हमने लिखा कि यहां पर a को a टाइम्स मल्टीप्लाई, m टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसी a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? तो अब आपके सामने एक लॉ आया और उसमें आया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। जब पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों एक्सपोनेंट्स, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार बेस लिखना है और दोनों पावर्स को ऐड कर देना है। इसका मतलब मान लीजिए a इंटू ए है तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है a की पावर 3 से, तो a को मतलब a इंटू ए और पावर 3 मतलब a इंटू ए। तो अब a कितनी बार हो गया? a हो गया 5 टाइम्स। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। समझ में आया पहला लॉ? बहुत बढ़िया। अब दूसरा नियम लिख रहा हूं यहां पर, जहां पर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a सर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, यू विल गेट a टू द पावर m माइनस n। समझ में आया? अब जब डिवाइड होंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बहुत इजी तरीका हो गया। इसके बाद आता है a टू द पावर m टू द पावर n, तो आ जाएगा a टू द पावर m इंटू n। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, 2 की पावर 3 की होल पावर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 2 की पावर 12। इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा आंसर आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यही खेल है एक्सपोनेंट एंड पावर का, क्लास 8 में पढ़ चुके हो आप लोग। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद और भी है हमारे पास 1 अपॉन a की पावर m है, तो इसको लिख देंगे a की पावर माइनस m। जब पावर बेस में हो, ऊपर लाया जाए तो पावर को माइनस कर लिया जाता है, बहुत इजी तरीके से। इसके बाद और भी हैं जिसमें हम लिखेंगे a की पावर माइनस m लिखा हुआ है, तो इसको कुछ मत करो, a की पावर m डिवाइड में लिया, उसका रेसिप्रोकल कर लो तो पावर में से माइनस साइन हट जाता है। इसके बाद a की पावर भी m है इंटू, अब दूसरा बेस आ गया, उसकी पावर भी m है, तो हम एक बार a इंटू बी रख देंगे और उन दोनों की पावर होल में लिख देंगे m। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद आएगा a डिवाइडेड बाय b की होल पावर, अगर m की बात करें तो यहां पर सेपरेट कर दिया जाएगा और a की पावर m b की पावर m, वाइस वर्सा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो और इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां पर a की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? उसका आंसर आता है 1, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में किस तरह से है वो देखने योग्य बात है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और समझते हैं कि इसका चैप्टर में किस तरह से इस्तेमाल है। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 64 की होल पावर 1/2। अब आपके पास 64 लिखा हुआ है जिसकी होल पावर क्या लिखा हुआ है 2, 1/2। तो आप 64 जानते हैं 8 8 जा 64 होता है, लेकिन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 64 डिवाइड, अब आपने प्राइम फैक्टर्स करें, तो जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको कितनी बार मिलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 खूबसूरती से मिल जाएगा आपको। और यहाँ आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, या आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 यानी 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। तो यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं लॉ, जिसमें यह होता है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो आंसर होता है a की पावर m इंटू n। जहाँ पर अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, तो यहाँ a है 8, m है 2 और n है 1/2। करते चलो इसको बहुत बढ़िया तरीके से। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बेसिक लॉज बताने वाला हूं
और एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे हम, लागू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, द आंसर विल बी 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8। बहुत खूबसूरती से समझ में आया कि नहीं, मक्खन की तरह आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और हमारा एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है 32 की पावर 5, नहीं सर 32 की पावर 5 लिख लो ना, चलो ठीक है यार, ये 32 की पावर 5 कर लिया। अब क्या करें, अब किस तरह से सॉल्व होगा, इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, एक काम करते हैं, इसको 32 की पावर 1/5 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी है आपको, ठीक है, चलो कर लेते हैं। वैसे 5 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने लिखा 32 और यहाँ से 2 से प्राइम फैक्टर्स करना चालू कर दिए। 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हम लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 1/5। सेम फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर जो हमने लगाया था, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5 एंड द आंसर विल बी 2। अगर यहाँ पर 32 की पावर 5 होता, मान लीजिए 32 की पावर 5 होता, तो यहाँ हम लिख सकते थे 2 की पावर 5 की होल पावर 5 और लिखते हैं 2 की पावर 25, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली थी, लेकिन तब भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते। सोचो कभी हम 25 को 2 को 25 बार मल्टीप्लाई करना है, सोच के देखो, अरे बहुत लंबा चले जाएगा। जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट की बात करी थी क्लास 8 में कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अब देखो इसको लिखना कितना आसान हो गया, नहीं तो 3 के आगे 8 जीरो लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक ऊपर और एक नीचे हो गया तो क्या करोगे। तो इसको आसान बनाने के लिए, अपनी कॉपी किताब में नोट करने के लिए, बहुत इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करे एक्सपोनेंट एंड पावर। समझ में आया। और इसका इस्तेमाल हम रैशनल नंबर में हमारी अगली क्लास में, अगली एक्सरसाइज में 1.6 में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को मैं करूंगा यहीं समाप्त। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आ गया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, शेयर कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला, और नवनीत सर की पाठशाला में अपने वीडियोस को भेजना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।